बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का एक टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समटाइम सेकंड ईयर के अंदर भी इंक्लूड किया गया है किसी बोर्ड के अंदर। ऑलमोस्ट ये हर बोर्ड के अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेट कर रहा है थर्मोडायनामिक्स के से। तो ये बेसिकली अभी जो न्यू बुक आई है फेडरल बुक की बोर्ड की, उसका यूनिट नंबर 2 है 10th क्लास का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर डेरिवेशन के साथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि कंसीडर किया जाता है फेडरल बोर्ड के अंदर, पीडी बोर्ड के अंदर और डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर क्लास 10 के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, स्पेसिफिकली पिंडी बोर्ड के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कंसीडर किया जाता रहा है। अभी ये फेडरल बोर्ड के सिलेबस में भी आ चुका है। तो आपने ये मस्ट टॉपिक, दो टॉपिक्स हैं, एक लीनियर एक्सपेंशन है और एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। सबसे पहले वर्ड एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़े होना, किसी भी चीज का साइज या उसका जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंड होना यानी कि ज्यादा हो जाना, बढ़ जाना, ये वहां से वर्ड निकला है। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल क्योंकि वर्ड ही टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है, तो ऐसा एक्सपेंशन, ऐसी एक्सपेंशन जो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर होती है, जो टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से होती है, उसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। यहां स्टार्टिंग में आपको एक वीडियो भी दिखाई देगी जिसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर बताया है कि थर्मल एक्सपेंशन के अंदर किस तरीके से हमारे पास जो मटेरियल होता है वो एक्सपेंड होता है सॉलिड के अंदर, या किस तरीके से सॉलिड के अंदर ये एक्सपेंशन परफॉर्म की जाती है। तो बेसिकली अगर देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं और उनकी जो अंदर वाइब्रेशंस होती हैं वो ऑलमोस्ट सिर्फ वाइब्रेशन निग्लिजिबल होती हैं, बहुत ही माइन्यूट होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि उनके दरम्यान में स्पेस नहीं होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं और रैंडमली मूव कर सकते हैं ऑल अराउंड। बट जो लिक्विड के होते हैं वो भी मूव कर सकते हैं, बट जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव तो नहीं कर सकते, वो बस जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक और लेक्चर है मेरा, वो आप लोगों ने लाजमी देखने, उसके अंदर बताया गया है कि गैसेस, सॉलिड और लिक्विड के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में सेपरेशन होती है, वो चीज किस किस पे कैसे डिपेंड कर रही होती है। तो अगर बात की जाती है सॉलिड की, तो इनके पार्टिकल आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज आएगा। वो जो वाइब्रेशंस हैं वो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी कि वो पहले थोड़ा वाइब्रेट कर रही थी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा हुई तो ज्यादा वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगी और फिर एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद जो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस था वो ग्रेजुअली पहले से ज्यादा हो जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करवाया जाता है। दोबारा सुने, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ? जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और उन्होंने पहले से ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और जब वो पहले से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो उनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी और जब उनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होगी, यानी कि वो बढ़ेगी, तो इससे क्या हो जाएगा? उनका साइज बढ़ जाएगा। ये बेसिक फिनोमेना इसके पीछे है। वो कहता है कि थर्मल एक्सपेंशन मीन इंक्रीज इन साइज ऑफ द मैटर ऑन हीटिंग। अब स्पेसिफिकली मैंने यहां पे सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात नहीं की, मैटर की बात की है। चाहे लिक्विड होता है, चाहे सॉलिड होता है, चाहे गैस होता है, तीनों के अंदर जो एक्सपेंशन होती है वो उनके साइज या वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस की वजह से होती है। रीजन क्या है? ऑन हीटिंग पार्टिकल ऑफ मैटर स्टार्ट टू वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। और मैंने आपको बताया था कि वो जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि पहले यूं वाइब्रेट कर रहे थे और जब बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो वो उनकी वाइब्रेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, दे हिट ईच अदर एंड गैप बिटवीन देम इंक्रीजेस। जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो उनके दरमियान में जो गैप है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब टकराएंगे, जोर से टकराएंगे, तो उनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो ज्यादा होती जाएगी। तो अगर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये दो मार्कर ऐसे पड़ेंगे पास पास और इनके दरमियान में स्पेस नहीं है, तो ये पूरे मटेरियल का साइज क्या हो गया? इतना हो गया। अब अगर ये इनके दरमियान में थोड़ी स्पेस बढ़ा दो तो अब मटेरियल का साइज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो स्पेसिंग थी, अगर वो थोड़ी थोड़ी भी इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल का जो मटेरियल होगा उसका साइज क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ओके, किन पे डिपेंड करता है जी?
सबसे पहला नेचर ऑफ द मटेरियल। ओब्वियसली लकड़ी जो होती है, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं लकड़ी की, तो वो एक्सपेंड नहीं होगी क्योंकि उसका नेचर डिफरेंट है एज कंपेयर टू, अगर हम लोग ले लेते हैं आयरन, तो वो एक्सपेंड होता है, स्टील वो एक्सपेंड होता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। फर्स्ट किस पर डिपेंड कर रहे हैं? नेचर ऑफ द मटेरियल पर। इंसुलेटर के अंदर एक्सपेंशन नहीं होती है क्योंकि वो हीट को कंडक्ट ही नहीं करते हैं, वो हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए उनके अंदर हमारे पास क्या नहीं होती है? थर्मल एक्सपेंशन नहीं होती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। जब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज की वजह से उनके दरमियान में जो गैप है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वो लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। और लास्ट में क्या है? ओरिजिनल साइज, कि जितना बड़ा साइज होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर चेंज भी उतना बड़ा आएगा एज कंपेयर टू स्मॉल के। अगर आप एक नीडल ले लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा चेंज आएगा, अगर आप एक बड़ा रॉड ले लेते हैं तो उसके अंदर ज्यादा चेंज आएगा क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग है और जो नीडल उसका स्ट्रक्चर ही कम था। तो ये डिपेंड कर रहा होता है उसके ओरिजिनल साइज पे भी। ओके, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया सरफेस, कि किसी भी चीज की जो सरफेस है वो एक्सपेंड कर जाए तो उसे बोलते हैं हम सरफेस एक्सपेंशन। फिर हमारे पास है लीनियर एक्सपेंशन, किसी भी बॉडी या किसी भी मटेरियल की लेंथ के अंदर जो इंक्रीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। और वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है? किसी भी मटेरियल के वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो पहले क्या हो गया? सरफेस अगर बढ़ जाती है तो सरफेस एक्सपेंशन। अगर हमारे पास उसकी लेंथ बढ़ रही है तो फिर क्या हो जाती है? ये लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगी। और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये क्या होगी? हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगी। ओके, मैं लीनियर एक्सपेंशन भी, तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है? लीनियर बेसिकली लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग लेंथ को टेम्परेचर बढ़ने की वजह से चेंज इन लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। हमने एक्सपेंशन का जैसे मैं बता चुका हूं, एक्सपेंशन की 3 टाइप्स हैं सॉलिड के अंदर। सरफेस एक्सपेंशन 1 डायमेंशनल होती है, लीनियर एक्सपेंशन जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन, कि अगर बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसकी लेंथ के अंदर चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे मैं बता चुका हूं कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसे रॉड है और इस रॉड का अगर साइज यहां से यहां बढ़ जाता है तो कैसे बढ़ता है? कि अगर इनके दरमियान में पहले जो मॉलिक्यूल थे उनके दरमियान में अगर ये साइज था, कि इसके दरमियान में जो मॉलिक्यूल थे उनके दरमियान में साइज कम था, तो जब मैं हीट करूंगा तो उनके दरमियान में जो उनका जो उनके दरमियान में स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, इनके दरमियान में स्पेसिंग इतनी है और यहां पे स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाएगी, जो इनके दरमियान में स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब स्पेस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ यहां से यहां पे आ जाएगी। तो सिंपली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो जाएगा? वो मॉलिक्यूल जो पहले वाइब्रेट कर रहे थे स्लोली, अब वो तेज से वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और जैसे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उनके दरमियान में स्पेसिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब उनके दरमियान में स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास लेंथ जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, दूसरा ये डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ पे, हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है। अब मुझे आप बताएंगे कि ओरिजिनल लेंथ क्या होती है? ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या होती है? ओरिजिनल लेंथ तो वो लेंथ हमारे पास होगी जो मैंने हीटिंग से पहले थी, मेरे पास जो हीटिंग से पहले लेंथ थी, इसकी लेंथ हीटिंग से पहले, वो ओरिजिनल लेंथ। तो वो कह रहा है कि अगर अब मैं नीडल लेता हूं उसमें कितना एक्सपेंड होगा? उसके साइज के हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंशन होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग रॉड लेते हैं तो रॉड के अंदर एक्सपेंशन जो होगी वो एज कंपेयर टू नीडल के ज्यादा होती है। तो वो कह रहा है कि ओरिजिनल लेंथ जो है जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लीनियर एक्सपेंशन होगी। और तीसरा हमारे पास है नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करता है, उसका स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल हीट को कंडक्ट करता है नहीं करता। अगर करता है तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। समटाइम ऐसे होता है एक मटेरियल जो होता है वो कम टेम्परेचर से ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, और दूसरा मटेरियल का ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर होने के बावजूद वो कम एक्सपेंड होता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर टू नेचर। तो पहली चीज
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तो हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन डिस्कस कर रहे हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, दूसरा वो ओरिजिनल लेंथ पे, और तीसरा हमारे पास आ जाता है कि वो डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ओके, तो अगर इसकी डेरिवेशन करते हैं हम लोग, मैंने एक रॉड लिया, उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो LO है, इनिशियल टेम्परेचर उसका TO है, हीट किया उसको मैंने, आफ्टर हीटिंग लेंथ उसकी और टेम्परेचर क्या हो गया? L और T, यानी कि L नॉट ओरिजिनल था, हीट किया तो L हो गया, T नॉट ओरिजिनल था, हीट किया तो T हो गया। ये मैंने एज्यूम किया हुआ है एक वेरिएबल को कि ये ऐसे ऐसे होगा। तो LO ओरिजिनल लेंथ थी, TO ओरिजिनल टेम्परेचर था यानी कि इनिशियल टेम्परेचर, और बाद में L नॉट हीटिंग के बाद लेंथ में कन्वर्ट हो गई, और T। अब ये जो चेंज इन लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। हमने खुद कहा कि लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, कि जितना ज्यादा चेंज आएगा टेम्परेचर के अंदर उतना ज्यादा हमारे पास लेंथ के अंदर भी चेंज आएगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। दूसरा ये डिपेंड कर रहा है जी ओरिजिनल लेंथ पे, तो मैंने भी क्या लिख दिया कि डेल्टा L डिपेंड कर रहा है ओरिजिनल लेंथ पे। ओके, कंबाइन किया, कंबाइनिंग के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बनी, डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट डेल्टा T, डेल्टा L इज इक्वल टू, ये किस में कन्वर्ट हो गया? कांस्टेंट, यहां पे अल्फा हमारे पास आ गया, और साथ में मेरे पास क्या आ गया? L नॉट डेल्टा T आ गया, जो कि चेंज इन हमारे पास लेंथ है। और अल्फा यहां पर क्या है जी? अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट है। क्या है? लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट अल्फा है, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर आया। अब देखिए अल्फा अगर यहां पे रहे तो ये आपस में इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आगे क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, और यहां पे ये आके डिवाइड हो गए, ये अल्फा की मेरे पास वैल्यू आ गई। अगर हम लोग बात करते हैं कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट डेल्टा T। अब अगर इसका यूनिट निकालते हैं तो लेंथ से कैंसिल हो जाएगी, सिंपली मेरे पास यूनिट केल्विन का आ जाएगा, और यही जैसा यूनिट वॉल्यूमेट्रिक का और दोनों का सेम है कि ये ऊपर जाके, अगर मैं इसको यहां पे रफ पे कर दूं तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, नीचे भी लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, और T का क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू अल्फा, मीटर से कैंसिल, तो केल्विन ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पर केल्विन। तो ये इसका ऐसा यूनिट है जो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। अगर इसको आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस लेंथ को, चेंज इन लेंथ को फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बीटा हमारे पास, सॉरी अल्फा हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट है, लीनियर लेंथ एक्सपेंशन। ये L यहां पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है L नॉट, उधर जाके क्या हो जाएगा? ऐड L नॉट प्लस अल्फा V नॉट L नॉट डेल्टा T। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिंपली इसको मैं क्या कर दूंगा कि जब मैं इसमें से L नॉट कॉमन लेता हूं तो यहां 1 आ जाएगा, प्लस यहां पे अल्फा बच जाएगा और डेल्टा T बच जाएगा। L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये भी मेरे पास एक रिलेशन बनता है जो कि न्यूमेरिकल के लिए यूज किया जाता है। तो दोबारा सुने कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन होता है हमारे पास जब हम किसी भी मटेरियल को हीट करते हैं और उस हीटिंग के बदले में हमें उसकी लेंथ में चेंज नजर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। ओके, अब आपके सामने एक वीडियो नजर आ रही होगी, 2 पिक्चर्स हैं। इसमें देखेंगे जो ट्रेन की पटरियां होती हैं उनके दरमियान में स्पेस रखी जाती है ऐसे, और ये स्पेस क्यों रखी जाती है कि जब गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होगा और ये रॉड एक्सपेंड होगा तो यहां पे स्पेस को यहां पे कर ले। अगर ऐसा स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही लगाता हूं और ये एक्सपेंड होता है तो यहां से बेंड हो जाएगा, जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है। तो बेंडिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पेस छोड़ते हैं, और ये इसकी सिंपल एग्जांपल है लीनियर एक्सपेंशन की, कि जब एक्सपेंड होता है तो इस तरीके का सिनेरियो बनता है। ओके, अब मिलते हैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ में वीडियो अटैच कर रहा हूं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, वो भी आप लोगों ने देखनी है, और फिर फर्दर इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारे पास जो टॉपिक, पहले हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन नहीं पढ़ा, लीनियर एक्सपेंशन कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होती है। पहले तो ये आप लोगों ने वीडियो देखनी है कि इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसिंग होती है वो 3 डायमेंशनल के अंदर, यानी कि उसकी ऊपर से भी यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा वो ऊपर एक्सपेंड, ऊपर उसने स्पेस ज्यादा की,
यहां जो था उसने इधर स्पेस ज्यादा की, इधर वाले ने इधर की, नीचे वाले ने इधर की, तो स्पेसिंग जो होती है, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसिंग होती है वो इंक्रीज होती है। और उसके इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है कि उसके जैसे वो इंक्रीज होती है तो हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आता है। आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे हम लोगों ने सिस्टम को हीट किया, हीट करने के फौरन बाद क्या होता है कि उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है कि जो मॉलिक्यूल के दरमियान में स्पेसिंग थी उसको जब हीट किया जाता है तो वो स्पेसिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे पिछली वीडियो में था, सेम लाइक दैट, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा कि ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, फिर ये डिपेंड करती है ओरिजिनल वॉल्यूम पर, और तीसरा हमारे पास है ये डिपेंड करता है नेचुरल मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। फॉर एग्जांपल देखें, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब मैंने पहले बताया कि जब हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होता है कि उस मटेरियल का जो कंपोजिशन है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके दरमियान में जो स्पेसिंग होती है वो बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। उससे फिर उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे पास क्यूब है जिसके दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में स्पेस बहुत कम है, बट जब ये इसको मैंने हीट किया, हीट के बाद इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो ज्यादा हो गई और इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। सेकेंडली ओरिजिनल वॉल्यूम, अब जितना ज्यादा वॉल्यूम मेरे पास होगा, यानी कि जितना बड़ा मटेरियल होगा मेरे पास, उतनी ज्यादा मेरे पास इसके अंदर एक्सपेंशन होगी एज कंपेयर टू, जैसे हम लोगों ने पढ़ा इसके लीनियर एक्सपेंशन के अंदर कि जितनी ज्यादा लेंथ होती है उतनी ज्यादा एक्सपेंशन होती है। यहां पे भी जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा एक्सपेंशन होगी। तीसरा हमारे पास है नेचर ऑफ द मटेरियल। ये किस चीज, ये क्या होता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो कम अज कम हीट को कंडक्ट करता है उसके अंदर एक्सपेंशन होती है। ऐसा मटेरियल जो हीट को कंडक्ट ही नहीं करता, ऑब्जॉर्ब भी नहीं करता, उसके अंदर कंडक्शन या एक्सपेंशन नहीं होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल अब अगर वुड लेते हैं, लकड़ी का कोई हम लोगों ने ब्लॉक ले लिया, उसके दरमियान में और या कोई हमारे पास आयरन है या ऐसा है, तो लकड़ी में जो एक्सपेंशन होती है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, और बाकी जो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उनके दरमियान में अच्छी खासी एक्सपेंशन होती है जब उन्हें गर्म किया जाता है। तो एक ये, दूसरा ये कि वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। सब मटेरियल में एक जैसी टेम्परेचर से उतनी एक्सपेंशन नहीं होती, बल्कि डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट उनके सिनेरियो से एक्सपेंशन होती है। ओके, अगर डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक क्यूब लिया, उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसको मैंने कह दिया कि ये V नॉट है, और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको मैंने क्या कह दिया कि ये TO है, यानी कि T नॉट है। जब मैंने हीट किया, हीटिंग के बाद जो वॉल्यूम जो इनिशियल था वो V नॉट था, आफ्टर हीटिंग V हो गया, टेम्परेचर जो था वो T नॉट था, आफ्टर हीटिंग क्या हो गया, T हो गया। तो ये हमारे पास जो सिनेरियो आया है ये हुआ है, ये इनिशियल और ये हमारे पास फाइनल कंडीशन आ गई है। अब देखते हैं हम लोग कैसे कि चेंज इन वॉल्यूम जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। कहा हम लोगों ने ओब्वियसली कि जैसे जैसे क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, ये लिखा हुआ हम लोगों ने कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतना चेंज में वॉल्यूम के अंदर चेंज भी ज्यादा आएगा। दूसरा, ये डिपेंड करता है ओरिजिनल वॉल्यूम पर, इनिशियल वॉल्यूम पर, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा चेंज आएगा उसके अंदर। ओके, हमने कंबाइन किया, कंबाइनिंग के बाद मेरे पास आ गया डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा T, प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे मैंने जो जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया जब, तो यहां पे कांस्टेंट लगाया था अल्फा, और अल्फा क्या था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट था। अब यहां हम लोग लगा रहे हैं बीटा, और ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कांस्टेंट है जो कि बीटा की फॉर्म में आएगा। अब इधर देखिए बीटा यहां पे ही रहा, V नॉट और डेल्टा T यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो गया डिवाइड, तो ये मेरे पास बीटा का फार्मूला आ गया जो कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। ओके, अगर इसका यूनिट देखते हैं हम लोग, तो इसके यूनिट की अगर बात की जाती है तो इस वॉल्यूम का यूनिट वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास नीचे बच जाएगा डेल्टा T, और T का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, और केल्विन ऊपर जाके पर केल्विन बन जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट कि इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट आएगा वो आएगा पर केल्विन। ओके, बीटा है क्या जी, कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे इसी को फर्दर एक्सप्लेन करता हूं, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया,
ये उधर जाके क्या हो गया, ऐड हो गया, ये माइनस है यहां आके प्लस हो गया, तो वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी हो गया, वी नॉट ले लिया कॉमन, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये एक रिलेशन बन गया जो कि बाद में यूज किया जाएगा किसके लिए, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके लिए। तो अब दोबारा से एक हल्का सा सिनेरियो देख लेते हैं हम लोग कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता क्या है, कि जब हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और ये किन चीजों पर डिपेंड करता है जी, ये हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर पर, जितना ज्यादा चेंज टेम्परेचर के अंदर आएगा उतना ज्यादा चेंज वॉल्यूम के अंदर आएगा। ये डिपेंड कर रहा होता है ओरिजिनल वॉल्यूम पर, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा मटेरियल का उतना ज्यादा उसके अंदर चेंज आएगा। और तीसरा हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर, कि अगर कोई मटेरियल, हर मटेरियल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी एक्सपेंशन डिफरेंट होती है, कोई कम टेम्परेचर पे ज्यादा एक्सपेंड हो रहा होता है, कोई ज्यादा टेम्परेचर पे कम एक्सपेंड हो रहा होता है, तो ये वेरी कर रहा होता है मटेरियल टू मटेरियल। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन के अंदर, सॉलिड एक्सपेंशन के अंदर ये दूसरा टॉपिक था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। पहले आप लोग सीख चुके हैं कि लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है।